नमस्कार बच्चों, प्रकाश मॉडल स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा अपने पहला क्वेश्चन किया। उसमें अपने को किसी भी संख्या से मतलब भाग करना था, कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था, उसमें अपने को प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक दशमलव संख्या में 10 से भाग करना था, वो भी हमने कर लिए। अब अपने को दिया है प्रत्येक दशमलव संख्या में 100 से ही भाग करना है। तो 100 से जो भाग करना है वही तरीका है, सेम बिल्कुल जैसा कि अपने दूसरे क्वेश्चन में किया। जैसा कि 10 से भाग किया था, सबसे पहले हमने क्या, दशमलव को हटाया, बटे में संख्या लगा दी, फिर भाग को हमने गुणा में बदला तो आगे वाली संख्या को पलट करके लिख दिया। फिर ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा किया और नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करके लिख दिया। और फिर से दोबारा से हमने उसको दशमलव में बदल दिया और वो अपना क्या था, आंसर था। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसका पहला। इसमें देखो अपने को दिया है 2.7 भाग में 100। अंतर सिर्फ इतना है, वहां पे 10 था और यहाँ पे कितना है, 100 है। करने का तरीका वही है, 2.7 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। ध्यान रखना कि पॉइंट में हटाने के बाद बटे में 10 आएगा, 100 आएगा या 1000 आएगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि एक अंक है तो एक जीरो लगेगी, पॉइंट के बाद में 2 अंक हो तो 2 जीरो आएंगी, पॉइंट के बाद में 3 अंक हो तो 3 जीरो आएंगे। अब देखो गुणा बदलेंगे इसको, 1 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये तो बचा 27, ऊपर 1, नीचे 10 और 100, ये बच गया। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर देंगे, 27 से कम 27 और बटे में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 100 को 10 से गुणा करेंगे, 10 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1000 आएगा। तरीका क्या होता है, देखो 1 से 1 को गुणा किया, 1 आएगा, 1 एकम 1, नीचे कितनी जीरो बची, 1 2 3, तो 3 जीरो। अब अपने को पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, बस यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है। 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ने पड़ेंगे, 1 2, तीसरा अंक हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। 3 अंक हो गए, पॉइंट लगाया और यहाँ पे जीरो, ये इसका क्या है, आंसर है। अभी इसका अपने सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड में अपने को दिया 0.3 भाग में 100 दिया है। तो देख लो ध्यान से, 0.3 सबसे पहले पॉइंट हटाया, बटे में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। गुणा में, भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 1 बटे में 100 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 1, क्योंकि पॉइंट से पहले जीरो थी। अब नीचे 10 गुणा में 100। अब देखो 3 एकम 3 और 10 को 100 से गुणा करेंगे, वही तरीका 1000। अब 3 लिख लिया, 1000 है मतलब 3 जीरो है। अपने को पॉइंट कहाँ लगाना है, इधर से 3 अंक काउंट करेंगे। 3 पूरे नहीं बनते तो जीरो लगा लेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और जीरो, ये इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में अपने को दिया है 0.78 भाग में 100। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 0.78, पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, अब 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, और गुणा में 1 बटे में 100। अब देखो 78 गुणा में 1 और बटे में आएगा 100 को 100 से गुणा करें, देखो कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा करें 1 आएगा। कितनी जीरो है टोटल, 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। 78 एकम 78, या इसको पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 100 गुणा में 100। अब देखो 78 एकम 78, 1 2 3 4 जीरो लग गई, ठीक है।
अब अपने को पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने का तरीका वही रहता है, ध्यान रखना कितनी भी जीरो आए कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपने फ्री माइंड से आसानी से कर लेंगे। 1 2 3 4 4 जीरो है, मतलब 4 अंक छोड़ने पड़ेंगे, इधर से 4 अंक काउंट करने पड़ेंगे, फिर अपना पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 अंक काउंट कर लिए, क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आंसर। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 432.6 भाग में 100 दिया है, तो 432.6 बटे में क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, बाद का देखना पहले का मत देख लेना। 1 बटे में 100 आ जाएगा, तो 432 से ये गुणा में 1 बटे में 10 गुणा में 100, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब अपने को पता है ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 4326, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है हमने, 1 2 3 छोड़ दिए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। एक दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा, यदि आपको मतलब कॉपी पे वो मेथड करना नहीं है, बस आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसा कि अपने 0.3 है, या ये संख्या लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आसान है कि 4332.6 में किसका भाग देना है अपने को 100 का भाग देना है, मतलब बटे में हमने 100 लिख लिया, बटे में 100 लिख लिया, तो इसका उत्तर डायरेक्ट निकालने का तरीका कि हमने ये संख्या लिख ली 4 3 2 6, एक बार आंसर ये है नहीं, मैंने ऊपर वाली संख्या लिख ली 4 3 2 6 ये। अब देखो बटे में क्या है 100 है, 100 है मतलब कितनी जीरो है 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट जहां भी पहले था, पहले पॉइंट यहाँ पे था, लगाना नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ पे था, तो पॉइंट इस पॉइंट को हम 2 अंक, ये जो 2 जीरो 2 अंक उठा के बाएं हाथ की ओर ले आएंगे, इसको उठाया 1 2 अंक छोड़ दी और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे अब नहीं आएगा, तो ये भी डायरेक्ट इसका उत्तर है। जैसे आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे अपने करें ये वाला, अपने ये वाला क्वेश्चन ही करते हैं। जैसे 0.3 है, अपने 100 से भाग देना है, तो डायरेक्ट उत्तर इसका कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं, 03 का 03 लिख लिया, पॉइंट आपको नहीं लगाना, पॉइंट देखेंगे, हम देखेंगे कि पॉइंट लगेगा कहाँ, कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को उठा करके 2 अंक इधर या 2 कदम मान लो आप, 2 कदम इस तरफ लेके आना है, तो पॉइंट यहाँ पे था अपना, पहले अपने 2 कदम इस तरफ लेके आना है, लेकिन 2 कदम तो बन नहीं रहे, कोई संख्या नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। अब देखो पॉइंट यहाँ पे था, तो 2 कदम उठाएंगे, मतलब 1 2 2 संख्याएं पार करके यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये इसका उत्तर होगा, और यही उस तरीके से अपने निकाला था। तो इस पर ये मेथड भी आपको वैसे आना चाहिए, इजी है, लेकिन नोटबुक पे आपको इस तरीके से करना है।